नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड के जरिए हम आपसे मिलते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें साझा करते हैं, कुछ बिजनेस के चैलेंजेस हैं उनके बारे में बातें करते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। यह टॉपिक है बिजनेसमैन के माइंडसेट के बारे में। आप चाहे छोटा बिजनेस करते हैं चाहे बड़ा बिजनेस करते हैं, वैसे भी हम इस चैनल के माध्यम से जो एसएमई ग्रुप के, जिस ग्रुप में हम खुद हैं, उस ग्रुप के व्यापारी भाइयों से जुड़ते हैं, उससे बातें करते हैं। तो आप चाहे छोटा बिजनेस करते हैं बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको बिजनेस का जो माइंडसेट है, एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेसमैन के माइंडसेट को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो चाहे आप बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आपको एक बार ये रीथिंक करना पड़ेगा कि आप डेफिनेटली एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं या नहीं सोचते। दोस्तों, एक अच्छा बिजनेस खड़े करने के लिए आपको कुछ जो बिजनेस कोच हैं या फिर जो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं कि कैसे वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। आप देखिए, एक अकेला आदमी, एक बिजनेसमैन, वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। वो कैसे खड़ा कर लेता है? उसके पीछे एक माइंडसेट होता है। आपको मैं एक बुक के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सारी जो मैं आपको बातें शेयर करता हूँ, मेरे भी मेंटर हैं, डॉक्टर अजय शेष मेरे मेंटर हैं, जो मुझे बिजनेस की कोचिंग देते हैं और मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो मैं डेफिनेटली उनके बताए हुए सिद्धांतों को और उनको मैं फॉलो करता हूँ, और वो मेरे बिजनेस में, फोटोकार्ड जो मेरा बिजनेस है, उसमें बहुत मदद करता है। तो मैं उन्हीं बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं एक बुक की। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित बुक है, जो बहुत बड़ी पॉपुलर बुक है और बहुत ही पढ़ी जाती है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इस बुक को अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप इसे जरूर पढ़ें। दोस्तों, इसके बुक के आपको शुरुआत में ही आपको इसके जो बिजनेस के जो 4 क्वाड्रेंट है उसके बारे में बताया गया है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं जिससे आपके घर में पैसा आता है, आमदनी आती है, वो जो काम धंधा है आपका, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर वो 4 क्वाड्रेंट जो दिखाए गए हैं, ये वो 4 क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड का, दूसरा क्वाड्रेंट है सैलरीड एम्प्लॉयड का, तीसरा क्वाड्रेंट है जो इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं, और चौथा क्वाड्रेंट है बिजनेस का। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूँ आपको कि कैसा उनका माइंडसेट होता है, उसके क्या जो है उसकी खासियत है। अब सैलरीड एम्प्लॉयड का आप लीजिए। सैलरीड एम्प्लॉयड क्या है? एक बंदा किसी दूसरे के लिए एक फिक्स सैलरी पर वर्क करता है। 9 to 5 जॉब होता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, रिस्क फ्री जॉब है। यहाँ पर वो पीस ऑफ माइंड भी होता है, फैमिली को भी वो अच्छा समय दे सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? डिपेंडेंट है। उसको डिमोशन के लिए उसको एक रिस्क भी है कि उसका डिमोशन हो जाए या उसको फायर कर दिया जाए। दूसरा, जो उसकी ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है, यानी उसको बोनस पर और जो उसको क्या नाम है इंसेंटिव्स मिलना है, उन पर वो डिपेंडेंट रहता है। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयड का हुआ। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं सारे प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, सीए है। मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में भी आता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है अच्छी तरह की सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट का क्या वो है। यहाँ पर क्या होता है कि आप चाहे आप अकेले हो या फिर हो सकता है आपके पास 2, 4, 5 लोगों की टीम भी हो, लेकिन आप यहाँ पर मैन वर्क करने वाले होते हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे आप अर्न करते हैं। तो आपको अपने ही बिजनेस में, अब इसको बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जहां आपको खुद को एज ए एम्प्लॉय आपको रहना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, यानी आप खुद इसमें एम्प्लॉय हैं। अपना ही सेटअप है जिसमें आप खुद एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, खुद को वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप वर्क करेंगे तब तक आपके पास पैसा है। जब आपने वर्क करना छोड़ दिया तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरा, इसमें टाइम देना पड़ता है। जितना आप टाइम देंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। आप डॉक्टर्स का आप कहते हैं ना कि ये डॉक्टर बहुत बिजी डॉक्टर है ना, ये वकील बहुत बिजी वकील है, इसको तो मरने की फुर्सत ही नहीं है ना। तो ये क्यों हुआ?
क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको बिजी रहना पड़ रहा है, तभी तो वो पॉपुलर है ना। या उसकी पॉपुलैरिटी का जो पैमाना है वो क्या है, उसका बिजीनेस। जितना वो बिजी होगा उतना डॉक्टर ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो अब ये है, एक तरह से कहा जाए तो उसका टाइम कम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, ये उसका पीस ऑफ माइंड भी जो है वो इतना नहीं है। ये इसकी कुछ खामियां हैं। इसके बाद आता है आपके पैसे से पैसा कमाने वाला क्वाड्रेंट, जिसमें आपके इन्वेस्टर आते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, जो रेंट से पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी असेट से पैसा कमाते हैं, या असेट्स का खरीद फरोख्त करते हैं। तो वो सब आते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में। अब चौथा क्वाड्रेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है चौथा क्वाड्रेंट, जो है बिजनेस वाला क्वाड्रेंट, जो रियल बिजनेस वाला क्वाड्रेंट है। यह वो क्वाड्रेंट है दोस्तों जो आपके पर्सन डिपेंडेंट नहीं होता। अगर कोई बिजनेस पर्सन डिपेंडेंट है ना, तो वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। रियल बिजनेस वो होता है जो कि सिस्टम ड्रिवन होता है। इट इज सिस्टम ड्रिवन। वो उससे आदमी से नहीं चलता, वो सिस्टम से चलता है। तो आपको ये माइंडसेट जो है ना, वो आपको अपनाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक अपना बिजनेस को रन करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपके पास में सिस्टम होना चाहिए, एक वेल प्रूवन सिस्टम जो सिस्टम वर्क करेगा, है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम। दूसरा, आपके पास में एक अच्छी टीम होनी चाहिए जिसको कि आप काम देंगे, हैंड ओवर करेंगे, डेलीगेट करेंगे उसको। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि भाई मुझे बिजनेस क्वाड्रेंट में काम करना है, एज ए एंटरप्रेन्योर मेरे को बनना है। और आपको क्या करना होगा, गल्ले पे बैठने वाली आदत को छोड़ना होगा कि गल्ला जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। तो आपको क्या होगा, काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको टीम खड़ी करनी पड़ेगी। टीम के लिए आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करके जैसे ही वो ट्रेन हो जाते हैं, उनको आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, काम हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, उसके पास जो वर्किंग आवर्स है वो तो लिमिटेड ही है ना। भाई वर्क करेगा तो वही 10 या 12 घंटे, ये सबके पास इतना ही समय होता है। तो 10-12 घंटे में आप वर्क करेंगे तो वर्क जितना आप कर पाएंगे उतना ही बिजनेस होगा ना आपका। अब आपको बिजनेस स्केल अप करना है, ग्रो करना है, तो आप क्या करेंगे, आप हैंड ओवर करेंगे, अपने वर्क को डिवाइड करेंगे कि जो काम आपसे बेहतर आपकी टीम कर सकती है, उस काम को आप क्यों करेंगे, उस काम को आप अपनी टीम को देंगे, तो वो टीम आपके लिए काम करेगी। तो अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स एनर्जी, उसका यूटिलाइजेशन करना है। देन ओनली यू कैन बी ए रियल एंटरप्रेन्योर, तभी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये है बिजनेस क्वाड्रेंट का माइंडसेट। इसे आप एक बार समझ जाएंगे तो अब ये है कि भाई जब मैं सारा काम अपने टीम को दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो आप वॉच करेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई सारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, बिजनेस की ग्रोथ की सोचेंगे कि भाई नए आइडियाज आप लेके आएंगे, नया मार्केट आप ढूंढेंगे, फिर उन मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप बनाएंगे जहाँ ऐसे ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंड के लोग हैं, उनसे आप मिलेंगे, उनसे आइडिया शेयर करेंगे, आप ट्रेड फेयर्स में जाएंगे, आप अवार्ड लेंगे। तो ये काम आप करेंगे और आपकी टीम आपका बिजनेस करेगी। आपको डेफिनेटली आपको बिजनेस को आपको वॉच करना है, आपको रिपोर्ट भी होगी, आपको रिपोर्ट लेना है, आपके टारगेट जो आपने दिए, टारगेट भी आप ही डिसाइड करेंगे, गोल भी आप ही डिसाइड करेंगे, विजन आप देंगे, मिशन आप देंगे। तो ये काम करते हैं बिजनेसमैन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी बातें? आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में इनको अपनाइए और आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रिविलेज है मुझे कि मैं दोनों क्वाड्रेंट में हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे मालूम है सेल्फ एम्प्लॉयड के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव हैं। मैं बिजनेस क्वाड्रेंट में भी हूँ, तो मुझे मालूम है इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपसे। आप फोटोकार्ट मार्केट प्लेस ऐप को एक बार ट्राई कीजिए। ये आप लोगों के लिए बनाया है, आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिले, ग्रो करने को मिले, इसके लिए ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली और काफ़ी अच्छे फीचर्स को लिए हुए एक मार्केट प्लेस ऐप है, जहाँ पर कि एक्चुअल बिजनेस होता है। यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ आपका कैटलॉग बन जाएगा और आप कैटलॉग को आप शेयर करो। यह बायर और सेलर दोनों के लिए बड़ा यूजर फ्रेंडली है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दी हुई है, आप एक बार देख लें। प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और पूरी सपोर्ट टीम इसको तैयार है आपको बताने के लिए ये कैसे वर्क करेगा। कोई भी इशू आता है तो आप डेफिनेटली फ़ोन करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए। ये आपका पूरा टीम जो है वो तैयार है आपको हेल्प करने के लिए। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, और फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक आप इसे ज़रूर शेयर करें अगर आपके लाइक माइंडेड लोगों को जो इससे कुछ हेल्प मिले।
हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बातों से आपको थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए कुछ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।